बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आज हम बनाने जा रहे हैं कुरकुरी भिंडी। जैसा कि गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत और अच्छी-सी भिंडी बाज़ार में आ चुकी है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भिंडी बनाती हूँ। तो मैं भिंडी को पहले बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। ये बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट है देखने में और इसे वॉश करके मैं अच्छी तरह से ड्राई होने के लिए रख दूँगी ताकि इसका पानी जितना भी है, वो इसमें से निकल जाए और फिर इसकी मैं कटिंग करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी-सी हरी मिर्च है मेरे पास 8 से 10 अदद, ये भी वॉश करके मैं भिंडी में ही शामिल कर दूँगी। चलिए अब इसे कटिंग करते हैं। चलिए भिंडी को हम कटिंग करेंगे। इसका हेड और टेल हम निकाल देंगे। तमाम भिंडी को मैंने चॉप कर लिया है और वेजिटेबल को कटिंग करना भी एक आर्ट है। अच्छा, तो ये आपको चेक करना होगा कि इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है, इसलिए क्योंकि ये फ्रेश भिंडी है मेरे पास। तो ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल साफ-सुथरी भिंडी सारी निकली है और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो खराब हुई है। तो मैं इसे एक प्लेट में अलग कर दूँगी। भिंडी को मैंने एक प्लेट में अलग कर दिया है। अब यहाँ मेरे पास हरी मिर्चें हैं, इसके मैंने जो नक्कू थे वो निकाल दिए हैं। अब हम इसे कट लगाएँगे बीच में से, इस तरह से कट लगा के इसे, ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से तमाम हरी मिर्चों को कट लगा के इसी में भिंडी में शामिल कर देंगे। हरी मिर्चों को कट लगाकर भिंडी में शामिल कर दिया है जो चॉप की हुई है हमने। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालूँगी। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करूँगी। हाफ टी स्पून इसमें नमक शामिल करूँगी। नमक इसमें थोड़ा शामिल करूँगी क्योंकि हल्दी डालने के बाद नमक ज़्यादा हो जाता है, तो नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करेंगे। हाथों से इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। बस ये 2-3 इंग्रेडिएंट्स में बहुत अच्छी-सी कुरकुरी भिंडी बन जाएगी। इसे मिलाकर हम अच्छी तरह से, और बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाएँगे, इतने मज़ेदार भिंडी बनेगी ये। मैंने मसाले को अच्छी तरह से भिंडी में मिक्स कर दिया है और इसे मैं अब फ्राई करने के लिए जाऊँगी। 5 मिनट में इसे छोड़ दूँगी इसी तरह। एक पैन में मैं कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी 1 कप और इसको गरम कर लेंगे हम। ऑयल को अच्छी तरह से गरम करने के बाद इसमें शामिल कर दूँगी भिंडी। और इसको फ्राई होने देंगे ऑयल में हम। हरी मिर्चें मैंने कट यूँ ही लगाए थे, अदरवाइज़ हरी मिर्च जो है जंप लगाना शुरू कर देती है ऑयल में जाकर। इसे फ्राई करते हैं हम अच्छी तरह से। चलिए चम्मच चलाते हैं इसमें और चेक करते हैं इसे। थोड़ी देर और पकने देते हैं। चलिए कुरकुरी भिंडी तैयार होना शुरू हो गई है और मैं इसे निकाल लूँगी बस। ये अलग-अलग सेपरेट हो गई है बिल्कुल एक दूसरे के साथ और बहुत ही खस्ता कुरकुरी टाइप की बन गई है ये। प्लेट में निकाल लेते हैं इसे। तमाम भिंडी को देखें फ्राई करके मैंने निकाल लिया है और ऑयल इसका अच्छी तरह से, थोड़ी देर मैंने इसे मैं रख दूँगी और इसका ऑयल पूरी तरह से निकल जाएगा, फिर इसे हम प्लेट में डालते हैं। चलिए प्लेट में शिफ्ट करते हैं इसे। ये देखें क्या कुरकुरा साउंड है इसका और बहुत कुरकुरी खस्ता किस्म की मज़ेदार भिंडी ये तैयार हुई है और जो ये ऑयल बच गया है इसकी आप फ़िक्र ना करें। आप दोबारा भिंडी अगर फ्राई करें तो उसमें यूज़ कर सकते हैं या फिर भिंडी का सालन बनाते हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। गरम-गरम घर की बनी हुई चपाती के साथ इसे
सर्व कीजिए। यकीन जानिए बहुत मज़ेदार लगेगी ये। और ये के साथ आप ये इस तरह से खा रहे हैं और साथ में ही 1 स्पून दही का और मज़ा इसका डबल हो जाएगा। ये दही में मैंने नमक और ब्लैक पेपर शामिल किए पिसी हुई, और ये इसके साथ बहुत मज़ा देगी। कहते हैं कि शादी ऐसी लड़की से करनी चाहिए जिसे अच्छा खाना बनाना आता हो, क्योंकि शादी के बाद प्यार तो कम हो सकता है लेकिन भूख नहीं। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर आपके पास कोई लड़की इस तरह की बहू बनकर आती है जो खाना पकाने में इतनी परफेक्ट नहीं है, तो प्लीज़ उसे स्पेस दीजिए और उसके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर आपके घर जो बच्चियाँ हैं, वो भी इतनी परफेक्ट नहीं होंगी खाना बनाने में, तो आप उनकी हेल्प कीजिए और उन्हें खाना बनाने में मदद करें। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।